channel English और कंप्यूटर इंग्लिश सॉल्यूशन एंड इट इज सनी टुडे एंड आज मैं लेके आपके लिए संडे स्पेशल क्लास। सो मेरे हर बार की तरह इस बार भी मेरी मुहिम है इस संडे स्पेशल में कुछ नया दो आपके लिए। जो आपको पता है मैं संडे स्पेशल में देता हूँ, तो आज देखिए मैं क्या दे रहा हूँ, मिक्स कंडीशन दे रहा हूँ और इसके अलॉन्ग विद आई एम टीचिंग कंडीशन सेंटेंस। कंडीशन सेंटेंस जो नहीं देखे तो पहला वीडियो देखेंगे पूरा डिटेल में, लेकिन 5 मिनट इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, अब कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन। ठीक है, इसके पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और मुझे फॉलो करना भूले इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ट्विटर इत्यादि जो हो गए। ठीक है, रेगुलर कंडीशनल क्या होता है जो लोग नहीं जानते, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जीरो कंडीशनल क्या शो करता है, कंडीशनल क्लियर की बात है, दो क्लॉज में एक में कंडीशन होगा एक में रिजल्ट होगा, इतना तक तो क्लियर है। ठीक है, जीरो कंडीशन का मतलब होता है जो मेरा फैक्ट होता है या ट्रूथ होता है। ठीक है, जीरो कंडीशन में आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके सही हो। व्हेन आई ईट आइसक्रीम आई गेट सिक, जब मैं आइसक्रीम खाता हूँ मैं बीमार पड़ जाता हूँ। जरूरी नहीं कि आप आइसक्रीम खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, यानी कि जीरो कंडीशन में दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट होगा। वीडियो में आप डिटेल में जाके देख लेंगे। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट इधर होगा, सिंपल फ्यूचर इधर होगा। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर। ठीक है, जब अपकमिंग फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, जैसे अगर तुम आओगे मेरे पास तो मैं पढ़ाऊंगा, इफ यू कम टू मी आई विल टीच। ठीक है, ए V2 इधर लगेगा और प्लस V1 लगेगा। ए सेकंड कंडीशन इमेजिनेशन को शो करेगा, प्रेजेंट में ऐसा इमेजिनेशन जो कि फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, बट अनरियल इमेजिनेशन होगा। ठीक है, हमेशा। ठीक है, अगर मैं तुम बन जाऊं तो मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो ऐसा हो सकता है क्या? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यह काम कभी ना करता। ठीक है, इफ आई वर यू आई वुडंट डू दिस वर्क एवर, आई वुडंट डू दिस वर्क एवर। सो आई वर यू, इसमें वर और हैड का प्रयोग हम लोग सिंपली करते हैं, और हैड का प्रयोग आप वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, यानी कि इमेजिनेशन को शो करते हैं जो कि रियल नहीं है, दैट इज नॉट रियल। अब यहाँ पे हैड प्लस B3 पास्ट परफेक्ट, वुड हैव प्लस B3, यहाँ एक पास्ट है, कंप्लीट पास्ट है। थर्ड कंडीशन कंप्लीट पास्ट है, पास्ट में कोई काम होना नहीं हुआ, होने वाला था नहीं हुआ, तो उसके रिग्रेट को आप पास्ट कंडीशनल से थर्ड कंडीशन से बता दो। ठीक है, इफ यू कम टू मी, अगर आप मेरे पास आए होते आई वुड हैव टॉट यू, मैं तुम्हें पढ़ाया होता। ठीक है, सो इस तरह के कंडीशन को आप मेरे वीडियो में जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे बात करते हैं। अब देखिए, इट शोज टाइप 1 में देखते हैं। ये ऐसे कंडीशनल आपको बहुत कम मिलेंगे, इसमें 2-3 टाइप में अभी पढ़ाऊंगा इस वीडियो में आपको। इट शोज प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ पास्ट इमेजिनेशन, पास्ट प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ पास्ट इमेजिनेशन या कंडीशनल। ठीक है, तो पास्ट इमेजिनेशन में देखिए पास्ट भी कौन सा मेरा स्ट्रक्चर है आप देखिएंगे। देखिए अब क्या है, इसको हम 3-2 बोलते हैं, 3-2, यानी कि 3 में हैड प्लस B3, 3 का पहला, और 2 का पहला वुड प्लस B, 2 का दूसरा, 3 का पहला 2 का दूसरा, वुड प्लस B। ठीक है, देखिए वुड प्लस B1 यानी कि B। अब समझेंगे मेरी बात को ध्यान से, कैसे इसको आया कैसे, ये मेरा आया कैसे। अब इसको बात को ध्यान से समझेंगे, इसको एकदम डिटेल में मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड को दोनों यहाँ लिखिए तो जरा, V2 यहाँ लिखिए, वुड प्लस B1 यहाँ लिखिए। लिख दिया आपने, फिर चलिए बहुत अच्छी बात है, लिख दिया। यहाँ पे हैड प्लस B3 लिखिए, और यहाँ पे वुड हैव प्लस B3 लिखिए। ठीक है, अब समझेंगे ध्यान से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, V2 को वुड प्लस हैव B3। अब देखिए ये मेरा जो ए स्ट्रक्चर बन गया, ये वाला पाथ हुआ है, एक 3-2 कंडीशन है, यानी कि टाइप 1 बन गया। ठीक है, और ये V2 और ये मेरा टाइप 2 बन गया 2-3 कंडीशनल। ठीक है, 2-3 कंडीशनल। ठीक है, 2-3 कंडीशनल। तो ये आपका तरीका है बनाने का। ठीक है, अब देख लीजिए ये प्रेजेंट रिजल्ट शो करेगा और पास्ट रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, अब टाइप 2 में क्या शो करेगा, देखिए पास्ट रिजल्ट। ठीक है, पास्ट रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंटिन्यूइंग कंडीशन। ठीक है, अब समझेंगे बातों को ध्यान से गौर से समझेंगे, बातों को ध्यान से गौर से समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग किसकी बातों को समझेंगे, पहले हम लोग इसकी बातों को समझेंगे। प्रेजेंट रिजल्ट, प्रेजेंट रिजल्ट किसकी क्या
पास्ट में कोई काम हुआ होगा उसका प्रेजेंट रिजल्ट, या नहीं हुआ होगा उसका प्रेजेंट रिजल्ट। तो ये आप स्ट्रक्चर समझ गए। मेरा स्ट्रक्चर कैसे आएगा, यहाँ हमने V2 को लिया, ओट प्लस V1 को लिया, यहाँ हाइट प्लस V3 को लिया, ओट प्लस V3 लिखेगा, मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, समझिए। ओट को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको क्रॉस में किया, ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया, ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया स्ट्रक्चर। अब तो कुछ करना ही नहीं है ना, आप हमको सिर्फ एग्जांपल लेना है। तो हम अभी पहला एग्जांपल आपको बताएंगे, यानी पहले कंडीशन का। दूसरा कंडीशन अभी भूल जाइए, ठीक है। पहला हम सीखेंगे, क्योंकि बारीकी से जब तक सीखोगे नहीं ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, if you had come to me, ये तो पास्ट में हुआ होता ना, अगर तुम मेरे पास आए होते। if you had come to me, तो you would be speaking English, would be लगा दिया, would be speaking English now। अब नाउन लगा दिया। अब देखिए, अगर तुम मेरे पास आए होते, आज तुम इंग्लिश बोलते होते, नाउ वुड बी के बाद सर B4 क्यों लगाया, यही तो मिक्स है, यही तो खेल है। वुड बी प्लस B4 आता है, ठीक है। और वुड जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बी मेन वर्ब को लेके आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करते हैं। आप मेरे पास अगर आए होते तो आज इंग्लिश बोल रहे होते। अगर आप मेरे पास आए होते, पिछला काम किया होता, तो अभी प्रेजेंट में आप इंग्लिश बोलते, ठीक है, अच्छे से बोल पाते, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें बहुत सारे एग्जांपल होंगे, आप घबराइए नहीं बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया। अब जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब समझेंगे बात को ध्यान से, बहुत ही बारीकी से हम समझेंगे बात को। अब देखिए, कल एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा है, कल उन्होंने क्या किया, फाइट कर लिया, और आज साथ में नहीं है, आज शायद कल पास्ट में बात होगी, ठीक है। If we hadn't fought, हमने नहीं लड़ाई होती, क्या कब नहीं लड़ी होती, लास्ट नाइट, we would be together now। अब समझेंगे बात को ध्यान से। हमने would be लिखा, together लिखा, यानी would be के बाद would मेरा मोडाल बन गया, बी मेरा मेन वर्ब बन गया, टुगेदर मेरा नाउन बन गया, would be together now, ठीक है। ये भी सेंटेंस सही है, would be प्लस V4 भी सही है। तो ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस भी YouTube पे सर्च करता हूँ, देखता हूँ, लेकिन इस तरह कंसेप्ट नहीं है कि कोई बताएगा would be बताएगा, would be भी बताएगा। लेकिन ऐसा आपको बता दो ना कि एक ही वीडियो में सब आ जाए, एक ही वीडियो में बता दिया जाए, ए भी कंडीशन आएगा, ओ भी कंडीशन आएगा, तो आपको कंफ्यूजन दूसरा वीडियो नहीं ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। would be together now, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट है। प्रेजेंट रिजल्ट प्रेजेंट में देखा है और पास्ट में काम हुआ, ठीक है। इसको और भी बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। थर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखिए, इफ आई हैड B3 लगेगा, टेकन द मेडिसिन। इफ आई हैडंट टेकन द मेडिसिन, मैंने मेडिसिन नहीं लिया होता, ठीक है। स्टडी कर दीजिए, कल मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैंने कल मेडिसिन अगर नहीं लिया होता, आई वुड होता, मेरे पास क्या होता है, हेडेक होता, होने के जिसमें आई वुड हैव आई वुड हैव ए हेडेक नाउ, ठीक है। यानी कि कल मैंने मेडिसिन लिया जिसके चलते आज मेरे सर में अभी दर्द नहीं है। इफ आई हैडंट टेकन द मेडिसिन यस्टरडे आई वुड हैव हेडेक नाउ, आज मेरे सर में दर्द हो रहा होता, ठीक है। तो देखिए, ये पास्ट में कुछ ऐसा किया है ना या नहीं किया है ना, उसमें प्रेजेंट में अभी के टाइम के रिजल्ट बता रहे हैं ना। चलिए, अब मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो एक दो बार और वीडियो देखेंगे, ऑटोमेटिक एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड कंडीशन पे चलते हैं, जिसको रब करते हैं। ठीक है,
इट शोज रहने देते हैं, इट शोज पास्ट रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूइंग कंडीशन। रिजल्ट कैसा होगा? पास्ट में होगा, लेकिन किस चीज का रिजल्ट पास्ट में होगा? अभी जो मेरा कंडीशन चल रहा है उस कंडीशन का रिजल्ट, ठीक है। तो जब रिजल्ट मेरा पास्ट रिजल्ट होगा और रिजल्ट कंटिन्यू होगा, यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने क्या बताया था आपको स्ट्रक्चर? हमने क्या लिखा? हमने इसको लिया ना, सब्जेक्ट प्लस ये क्या है? V2 लिया हमने, ठीक है। और यहां से क्या लिया? ए लिया, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 ए ले लिया, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब है वुड हैव प्लस V3 सब्जेक्ट प्लस V2। पास्ट रिजल्ट, एक रिजल्ट पास्ट होगा जो प्रेजेंट में कोई काम हो गया होगा या चल रहा होगा उसका रिजल्ट, ठीक है। अब ध्यान समझे, इफ आई वर यू, मैं तुम्हारी जगह होता, हो तो नहीं ना, मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हैव स्टडीड वेल, आई वुड हैव स्टडीड वेल। ये देखिए, आप समझिएगा बात को, मैं किससे बोल रहा हूं? अभी प्रेजेंट में अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैंने अच्छी पढ़ाई की होती, यानी कि होता तो पास्ट में ना, रिजल्ट पास्ट के, पास्ट रिजल्ट है, अच्छी पढ़ाई की होती, पास्ट में की होती है। अगर तुम्हारी जगह होता तो, प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं अच्छी पढ़ाई की होती, लेकिन है नहीं। चलिए थोड़ा टेक्निकली है, समझने का प्रयास करेंगे, एक मिनट। और दूसरा सेंटेंस को लेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे, दूसरे सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे हम, ठीक है। देखिए आप कहेंगे नौकरी ढूंढने के लिए, ठीक है, नौकरी नहीं मिली, उन्होंने बोला अगर आप अच्छे स्पीकर होते, अगर आप अच्छे स्पीकर होते तो आपको अच्छी नौकरी मिली होती, ठीक है। तो अब देखिए प्रेजेंट में आप अच्छे स्पीकर नहीं हो, फिर इसीलिए आपको नौकरी पिछले दिनों अच्छे स्पीकर, आप मतलब कुछ उस बात को जब थोड़ी आगे आप बोलोगे कि अगर मैं अच्छा स्पीकर होता, अच्छा स्पीकर का बता अभी होता ना, तब पिछले दिनों मुझे अच्छी नौकरी मिल गई होती। तो यहाँ पे बोलेंगे इफ आई वर ए गुड स्पीकर, इफ आई वर ए गुड स्पीकर। अब देखेंगे, अब यहाँ पे हमेशा V2 में वर ही लगता है और हेड ही लगता है, ये आपको कंसेप्ट याद करना है। वर इमेजिनेशन भी लगता है, हेड पोजीशन भी लगता है, ठीक है। इफ आई वर ए गुड स्पीकर, आई वुड हैव गॉट ए गुड जॉब, आई वुड हैव गॉट ए गुड जॉब। मेरे पास अगर मैं अच्छा स्पीकर होता तो मुझे अच्छी नौकरी मिल गई होती, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या हुआ कि कोरोना से बहुत सारे लोग मर रहे हैं देश में, तो मैं अपने आप को कोस रहा हूँ, और अगर मैं डॉक्टर होता ना तो मैं इसको क्या करता, बचा लेता, मैं लोगों को बचा लेता। तो अब प्रेजेंट में डॉक्टर हूँ क्या? नहीं हूँ, लोगों को बचा सकता हूँ क्या? नहीं बचा सकता हूँ। क्रिकेट चलता है ना, क्रिकेट में हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार वो तो आउट हो गया। अगर मैं इसकी जगह होता ना तो मैं छक्के मार देता, चौके मार देता, बैठे बैठे बोलते हैं। तो उसके जगह अभी है क्या आप, तो आप क्या बनाओगे सेंटेंस को, उसके सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? देखिए इफ आई वर ए डॉक्टर, ठीक है, आई वर ए डॉक्टर बोलिए, आई वुड हैव सेव्ड देम, मतलब मैं उसे बचा लिया, मैं उन्हें बचा लिया होता। आप प्रेजेंट में डॉक्टर हो नहीं, पास्ट में उन्हें बचाए नहीं, सिंपल सी बात है। ये रिजल्ट पास्ट का है और आदमी प्रेजेंट का है, यानी कि एक एक्शन प्रेजेंट का है, ठीक है। अब समझेंगे, इफ आई वर एट प्लेस ऑफ कोहली, अगर मैं कोहली की जगह होता, कोहली गए 10 रन बना के आउट हो गया, अरे यार ये क्या है, कोहली आउट हो गया। अगर मैं कोहली की जगह होता तो मैं क्या किया होता, आई वुड हैव स्कोर्ड सेंचुरी, मैं सेंचुरी बनाया होता। आप प्रेजेंट में आप कोहली की जगह नहीं हो, ना आप कोहली की जगह जा सकते हो, ठीक है। सो आपने सेंचुरी भी बनाया नहीं पास्ट में, तो इसी को आप बोलोगे आई वुड हैव स्कोर्ड सेंचुरी। तो ये दिस टाइप ऑफ सेंटेंस पास्ट रिजल्ट पास्ट का है, सेंचुरी बना लिया होता, नहीं बनाया ना आपने, क्योंकि आप कोहली की जगह है नहीं। कंटिन्यूइंग कंडीशन,
जो कंटिन्यू कंडीशन का है, तो ए हो गया मेरा मिक्स टाइप 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर को छापना बताया आपको, ठीक है। अब मिक्स टाइप 3, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। मिक्स टाइप 3 में देखिए कुछ नहीं है। 3 में क्या है, एक्चुअली 2 ही टाइप होते हैं, 2 ही टाइप होते हैं मिक्स में। 3 में क्या है, 3 में हम मिक्स टाइप 3 में थोड़ा सा एडिशनल पढ़ेंगे। जैसे 3 में मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे विल शेल की जगह कैन में भी आ सकता है, यहाँ वुड की जगह कुड मैट भी आ सकता है। तो ये आप बात को ध्यान रखें, ठीक है। और बहुत लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट के अलावा यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। दोनों को हम मिला के दिखाएंगे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट ही आए, ठीक। इफ ही इज गोइंग टुडे, अगर वो आज जा रहा है, आई विल कम टू मीट हिम, अगर वो आज जा रहा है तो मुझसे आके मिलूंगा, आई विल कम टू मीट हिम, सॉरी। तो सेंटेंस गलत कहां से है, प्रेजेंट में तो है ना, फ्यूचर में है, मतलब दोनों क्लॉज फ्यूचर में नहीं आ सकते, लेकिन ए वाला जो क्लॉज है ये चेंज हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ सकता है। अगर वह जा चुका है तो मैं उसके घर आऊंगा, अगर वह गया है तो मैं उसके घर आऊंगा, ठीक है। if he has gone, I will come to his house, I will come to his house। देखिए अब होता क्या है, उसके घर तो जाना है, लेकिन मैं उसकी उपस्थिति में नहीं जाऊंगा, अगर वो जा चुका है तो मैं उसके घर आऊंगा। तो ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट और ये मेरा सिंपल फ्यूचर, ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये मेरा सिंपल फ्यूचर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो आप जानते ही है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस वी कैन चेंज द क्लॉज, बट वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड कीप इन माइंड दैट बोथ द क्लॉज इन द बोथ द क्लॉज कांट बी इन द फ्यूचर। ये सैलबल वाला में नहीं होगा, ठीक है। एक प्रेजेंट में होगा, एक फ्यूचर में होगा। प्रेजेंट में हम लोग अपना देख लेंगे, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन देखिए 99% केस तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मिलता है। ग्रामर में इसी का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम चाहे ना तो हम इसको प्रेजेंट ये हो सकता है। अगर आप आज वीडियो बना रहे हो, तो मैं जरूर देखूंगा। इफ यू आर मेकिंग वीडियो टुडे आई विल वॉच इट। तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने वीडियो बना लिया, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूं? इफ यू हैव क्रिएटेड वीडियो मैं कॉल यू राइट नाउ। सो अभी क्या है, मैं लिखा, तो मैं देखिए अब यहाँ भी आपको करने वाली बात है कि कैन और में आ सकता है फ्यूचर में, यानी कि शैल विल क्या है, शैल विल फ्यूचर तो है, लेकिन शैल विल एक मीनिंगलेस वर्ड है ना भाई। शैल विल मोडाल का प्रयोग है, मोडाल हम कैन भी विल में मिला सकते हैं, ये आपको बहुत पहले ही मैंने बता दिया, कंडीशन में आप जाके देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे जो लिखा है वुड लिखा है, वुड भी मोडाल है मेरे डियर स्टूडेंट्स, वुड भी मोडाल है। वुड के जगह भी कैन, कुड, माइट, कुड ये सब आ सकता है, कुड माइट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो मिक्स मोडाल बोलते हैं इसको, मिक्स कंडीशनल बोलते हैं। और पहले में मिक्स कंडीशनल क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट का शो करता है, और यहाँ पास्ट रिजल्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस का शो करता है। तो पहला मेरा हेड प्लस v3 और वुड प्लस v1, और दूसरा मेरा क्या है v1 यहाँ आएगा और प्लस है प्लस v3 यहाँ आएगा। अगर वीडियो को पूरा आपने देखा है तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा। और संडे स्पेशल क्लास में इसी तरह के धमाकेदार वीडियो में हमेशा लाऊंगा और आता रहूंगा, ठीक है। अब मेरे वीडियो को देखना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।